नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और यूपी पंजाब में आज चुनावी शोर थम जाएगा। तमाम दिग्गज मैदान में हैं और राजनाथ सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह रोड शो कर रहे हैं पंजाब में। सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहां पर एनडीए के समर्थकों के लिए राजनाथ सिंह जनता से समर्थन मांग रहे हैं। उनके साथ सहयोगी उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह भी। पटियाला से ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर रोड शो निकाला जा रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। और ऐसे में आज सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पटियाला से देखिए, पटियाला से रोड शो, यहाँ पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उनके साथ कैबिनेट कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। इस बार पंजाब की सियासत कुछ अलग है। तो पंजाब में आप देखिए, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो है, उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं। तीन पार्टियों का गठबंधन इस बार है और बीजेपी उनके साथ वहां चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। और आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम को चुनाव का प्रचार का शोर थमेगा। आज आखिरी दिन है। 20 तारीख को पंजाब में चुनाव होना है और उसके पहले सभी सियासी दिग्गज मैदान में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोड शो आप देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित हैं। ढोल नगाड़े के साथ ये रोड शो यूपी और पंजाब दोनों जगहों पर। यूपी में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। अखिलेश यादव कानपुर में है और पटियाला में राजनाथ सिंह हैं और उनके जो भी गठबंधन के साथी हैं वो सारे एक साथ हैं, रोड शो कर रहे हैं और वो जनता से समर्थन भी मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, कानपुर में अखिलेश यादव हैं और यहाँ पर वो सभा कर रहे हैं। तो आज सारे दिग्गज मैदान में हैं, क्योंकि आज शाम तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में यूपी से लेकर पंजाब तक चुनावी रण में सारे दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। पहली तस्वीर आप देखिए पटियाला से है, जहां पर एनडीए के तीनों साथी, यहां पे आप देखिए राजनाथ सिंह भी हैं बीजेपी से, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और तीसरे साथी, तीनों जो दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी साथी वहां पर नजर आ रहे हैं और वहां के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वो जन समर्थन मांग रहे हैं। पंजाब की सियासत इस बार काफी दिलचस्प हो गई है। इस बार जो गठबंधन है वो अलग है। पहले अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था, लेकिन अकाली दल बीजेपी से इस बार अलग हो चुकी है। उसने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी नई पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ आ गए हैं। आम आदमी पार्टी अलग ताल ठोक रही है। तो ये लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में ये जो लड़ाई है उसमें एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ समाजवादी पार्टी। और ऐसे में अखिलेश यादव ने पूरा दमखम लगा रखा है। कानपुर में आप देखिए, कानपुर में उनका भी रोड शो चल रहा है और एक तरफ पटियाला में बीजेपी राजनाथ सिंह का, अमरिंदर सिंह का रोड शो चल रहा है। और राजनाथ सिंह वहां पर कुछ संबोधित भी कर रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। यूपी से लेकर पंजाब तक सियासी गर्मागर्मी बढ़ी हुई है। और पटियाला में आप देखिए राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह रोड शो कर रहे हैं। कानपुर में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। तो आज शाम तक चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां, सभी जो दिग्गज हैं वो चुनावी रण में उतरे हुए हैं। पंजाब से लेकर यूपी तक सियासी गहमागहमी बनी हुई है, क्योंकि आज का शाम तक का वक्त है। ऐसे में सभी जो दिग्गज हैं वो चाहते हैं कि जनता के बीच पहुंचे और समर्थन उनसे मांगे। पंजाब के पटियाला में आप देखिए एनडीए के साथी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह रोड शो कर रहे हैं। और कानपुर की तस्वीर आप देखिए, कानपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर नौहट्टा में ग्रेनेड हमला किया गया है। ख्वाजा बाजार
नौहट्टा में 2 दुकानों को नुकसान हुआ है। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर नौहट्टा बाजार में ग्रेनेड से हमला किया है। 2 दुकानों को नुकसान हुआ है। हालांकि किसी की जान की खतरे की खबर नहीं आ रही है, लेकिन ये हमला हुआ है, ग्रेनेड से हमला किया गया है नौहट्टा में। और खबर यह है कि 2 दुकानों को नुकसान हुआ है। ख्वाजा बाजार नौहट्टा में 2 दुकानों को नुकसान हुआ। वहां पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया है और 2 दुकानों को नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही, जहां पर यहां पर ग्रेनेड से हमला किया गया है और जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही उसके मुताबिक 2 दुकानों को नुकसान हुआ है। हालांकि अभी ये खबर नहीं है कि किसी के जान माल की खबर नहीं है नुकसान की, लेकिन दुकान को नुकसान हुआ। 2 दुकान ग्रेनेड की चपेट में आ गई थी और श्रीनगर के नौहट्टा में ये ग्रेनेड से हमला किया गया है। बाजार में ये हमला किया गया, जिसके बाद से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर, ख्वाजा बाजार में ये ग्रेनेड से हमला किया गया और जिसमें जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 दुकान इसकी चपेट में आई है, दुकानों को नुकसान हुआ है। और बाजार में जिस तरीके से ग्रेनेड से हमला किया गया उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल रहा। तो श्रीनगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से ग्रेनेड से हमला किया गया है और 2 दुकानों को नुकसान पहुंचने की खबर अभी सामने आ रही है। और हमारे संवाददाता एजाज डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, क्या खबर है? ग्रेनेड से हमला किया गया है, अपडेट क्या है इसमें? देखिए, आपको मैं बताता चलूं, ये ख्वाजा बाजार है जो नौहट्टा श्रीनगर में जो है आता है। हालांकि सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ को टारगेट किया, लेकिन वो जो है टारगेट जो है दूसरी जगह फट गया और जिसमें कम से कम 2 दुकानों के जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। हालांकि पुलिस के अफसरान जो है और सीआरपीएफ के अफसरान जाए वारदात पे पहुंच चुके हैं और हर किसी एंगल को जो है जांचा जा रहा है कि अटैकर्स जो है किस हिम्मत भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। उनको नैब करने के लिए जो है जगह जगह पे सर्चेस चलाई जा रही हैं। एजाज, कब की ये खबर है? क्या दिन दहाड़े हमला किया गया है? कब की खबर है ये? देखिए, अभी आधा घंटा पहले जो है सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ को टारगेट बनाया था, क्योंकि आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन जो है लोग ज्यादा तादाद में जो है बाहर आते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए। और ख्वाजा बाजार की अगर बात करें, वो बिजिएस्ट हब माना जाता है श्रीनगर सिटी का। जी अच्छा एजाज, इसके पहले भी हमने देखा था कि ये जो आतंकी 1-2 की संख्या में आते हैं, पुलिस वालों और सीआरपीएफ जो कि बाजार में आते हैं उनके ऊपर निशाना साधते हैं, गोली चलाते हैं, ग्रेनेड से हमला करते हैं। उसी कड़ी में इसको देखा जाए। देखिए, निसंदेह तौर ये कहना जो है अभी यहाँ पे ठीक ही होगा, क्योंकि मिलिटेंट जो है सॉफ्ट टारगेट की तरह तलाश में होते हैं। जहां कहीं पे भी उनको सॉफ्ट टारगेट मिल जाएगा तो वो उनको निशाना बनाते हैं और निशाना बनाने के बाद जो है वो घटनास्थल से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि पुलिस राय का यही कहना है कि उन्होंने जगह जगह पे जो है तलाशी कार्रवाइयां जो है शुरू की है। जो अटैकर्स है उनको जल्द नैब किया जाएगा। ठीक है एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमला हुआ है और पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, बहुत जल्द इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं यूपी की सियासत की बात करते हैं। करहल, मैनपुरी की करहल की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट है। करहल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने को लेकर ताल ठोकी है। यहाँ पर अखिलेश यादव मैदान में है, एसपी सिंह बघेल मैदान में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया है, अखिलेश को चुनौती दी है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि चाचा पीछे खड़े रह गए, उनको बैठने के लिए सीट नहीं दिया गया और न ही चुनाव लड़ने के लिए उनको सीट दी गई है। शिवपाल सिर्फ कुर्सी का हत्था उनको मिला है, पिता को बेटे का नाम तक याद नहीं रहा। तो एक जबरदस्त हमला किया है, चुटकी ली है शिवपाल को भी लेकर भी। और मुलायम सिंह यादव भी जब कल करहल गए थे और अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, उस पर भी अब सियासत हो रही, मुख्यमंत्री ने चुटकी ली। करहल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया, चाचा भतीजे पर हमला किया। उन्होंने कहा कि रथ में चाचा को कुर्सी नहीं मिली और चुनाव में भी सीट नहीं मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव को लेकर नोएडा से बीजेपी के प्रत्याशी पंकज सिंह का क्या कुछ कहना, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने।
हमारे साथ इस समय पंकज सिंह जी हैं, जो कि अभी नोएडा में अपना जो है गौतम बुद्ध ने चुनाव करके उसके बाद जो है वो पूर्वांचल पे जिम्मेदारी है। पंकज जी, पहले तो फर्स्ट फेज सेकंड फेज जो है आप लोगों के लिए कैसा रहा? पहले तो नहीं, देखिए, दोनों फेज बहुत अच्छे रहे हैं और जो हवा वहां से चली है पश्चिम ब्रज से, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी को 300 पार और 350 के आसपास ले जाने में वही हवा काम करेगी। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से करहल में जो है अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि मैं पर्चा भर के जा रहा हूं और उसके बाद अब सर्टिफिकेट लेने आऊंगा, उसके बावजूद उनको जो है कल मुलायम सिंह यादव को उतारना पड़ गया। परिवार का जो वो कह रहे थे कि एक परिवार का उनकी परिवारवाद में जो है अब वो पेश नहीं देना चाह रहे थे, उसके बावजूद भी पूरी फैमिली को वहाँ पे एकत्रित करना पड़ गया उनको, क्या कहा? देखिए, करहल भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ एसपी बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर भी करहल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इतना मैं आज कह सकता हूं। वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं, पूरे जोश में हैं और समाजवादी पार्टी का जो आतंक जो लोगों ने देखा है, अब और कोई नहीं चाहता कि अब उत्तर प्रदेश में वैसा आतंक कभी दोबारा आए और ऐसे के लिए ही ऐसे आतंकियों, भ्रष्टाचारी, अपराधी, ऐसे लोगों के ऊपर ही लगातार उनके ऐसे कारनामों पर, गलत कारनामों पर योगी जी का बुलडोजर चलता रहे, इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और इस बार भी चुनेगी। आप कर्मभूमि आपकी जो है ज़रूर गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन जन्मभूमि और पैतृक भूमि आपकी पूर्वांचल है और पूर्वांचल में जिस तरह से जो बदहाल है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो आपकी सरकार की जो उपलब्धियां रहेंगी, जो उनके जो जन कल्याणकारी योजना है, आवास से लेकर तमाम योजना है, क्या पूर्वांचल में ये सब कारगर होंगे? अगला नहीं, बिल्कुल होंगे। देखिए, 2014 के बाद से ही उसका परिणाम हम लोगों ने देखा है, 17 में देखा है, हमने 19 में देखा है। मैं इस बार भी कह सकता हूँ कि लगातार लोगों से बातचीत होती है, लोगों के मन में यह विश्वास है कि यही सरकार है जिसने डेवलपमेंट करके दिया है। लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंची हैं। इन सब चीज़ों को लोगों ने सिर्फ सुना नहीं है, बल्कि इसको अब होते हुए देखा है, साकार होते हुए देखा है। तो लोगों का विश्वास खूब बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी और योगी जी पर। मैं समझता हूं कि वो सब वोट के रूप में अभिव्यक्त होंगे। तो चलिए, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जनता एक बार फिर से उनको मौका देगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो 10 मार्च को ही आएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।